नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो अपना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसके काफ़ी कम दिन बचे हैं। 15 में से एग्ज़ाम होने जा रहा है और आज 19 तारीख हो चुकी है, तो 20-25 दिन 25-26 दिन आपके पास बचे हैं। तो इसमें आपको तैयारी कैसे क्या करनी है, दोस्त जो हैं कन्फ्यूज़ होते हैं और कन्फ्यूज़ होना ज़ाहिर-सी बात है। जो मेहनत करता है उसको डर भी लगता है। सीधी-सी बात है यार, जो पहाड़ पे चढ़ेगा उसी को गिरने का डर लगता है ना। तो यदि आपको तैयारी करते समय डर लगता है ना, तो उसका एक ही मतलब है, या तो आप तैयारी अच्छी कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे हो। ये सीधे से दो कारण होते हैं डर लगने के, ठीक है। और इनमें से ज़्यादातर वही होता है कि जो तैयारी करता है उसी को डर लगता ही है, ठीक है। तो उसी बारे में हम बात करेंगे और तैयारी आपको कैसे क्या करनी है और क्या रूटीन रखना है और क्या शेड्यूल आपको बनाना है, ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें और एग्जाम में क्वालिफाई हो सके। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी बताता हूँ, डिक्टेशन में जब मैं बोलता हूँ तो उसके शुरुआत में मैं बोलता हूँ कि आपको डिक्टेशन से 9, 10 या 10, 11 जितनी आपकी कैपेसिटी आपको लगता है कि आप, जैसे कि 8 डिक्टेशन आपने लिखी एक दिन की और फिर आपका मन कह रहा है कि हाँ नहीं और लिखनी चाहिए, आप संतुष्ट नहीं होते हैं 8 डिक्टेशन से, तो आपको ज़्यादा डिक्टेशन लिखनी चाहिए। मतलब कि 10-11 बहुत होती है एक दिन की। और उनको लिखने के बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन लिख रहे हो और उसको फिर दूसरी डिक्टेशन लिख रहे हो, तीसरी लिख रहे हो, ऐसा नहीं। एक डिक्टेशन आपने लिखी, उसको अच्छे से पढ़ो, उसकी आउटलाइंस निकालो, उसमें हिंदी के शब्द देखो, उनकी हिंदी निकालो। ये एक अच्छी डिक्टेशन लिखने का एक तरीका होता है। अच्छे तरीके से इसी प्रकार से डिक्टेशन जो है लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे करते हुए आपको 10-11 डिक्टेशन आपको एक दिन की लिखनी है। इसके बाद में दोस्तों जो अपना है मेन नियम जो है मैं बताता रहा हूँ, मुख्य नियम जो है वो है अपना पैराग्राफ राइटिंग। वो आपको हमेशा करते रहना है, चाहे एग्जाम के, मैं तो कहता हूँ कि पहले दिन भी आपको पैराग्राफ राइटिंग करके जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ राइटिंग जरूर करना है। पैराग्राफ राइटिंग जिसको समझ में नहीं आता मैं बता देता हूँ, जैसे हिंदी में देख देख के आपको शॉर्टहैंड में कॉपी उसको करना है, ठीक है। हिंदी के शब्द आपने देखा, सामने एक लाइन को देखा, उसके बाद में उसको शॉर्टहैंड में लिखा, फिर दूसरी लाइन देखी, उसको शॉर्टहैंड में लिखा। ऐसे करते हुए आपको 2,500 से 3,000 शब्द आपको डेली के लिखने हैं। ये रूटीन आपको रखना है। इसके बाद में दोस्तों जो डिक्टेशन आपको लिखोगे ना 10-11, उसमें से 2 या 3, 2 तो सबको करना ही है, लेकिन यदि आप कर सको तो 3 भी आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। और ट्रांसलेशन करते समय भी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं है कि आपने ट्रांसलेशन करके उसको पटक दिया है साइड में, ऐसा नहीं है। एक ट्रांसलेशन आपने किया, ठीक है, उसको करने के बाद में दोस्तों उसको एनालाइज इतने अच्छे से करो, उसका विश्लेषण ऐसे अच्छे तरीके से करो कि उसमें फिर जो आप दूसरा ट्रांसलेशन करो ना, तो जो पहले ट्रांसलेशन में आपकी गलतियां हुई वो दूसरे में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपने पहला ट्रांसलेशन लिखा, दोस्तों इस पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्ट्रेटेजी है ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है और मेरी खुद की क्या, सभी लोग ऐसा करते हैं। मैं खुद जब मेरा स्किल टेस्ट आता है तो मैं खुद ऐसे करता हूँ। अभी 2022 का एसएससी का मैंने स्किल टेस्ट दिया था, उसमें मैंने ये सेम रूटीन रखा था। वही रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अलग करता हूँ आपको मैं अलग बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास कीजिए, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ और सभी लोग यही करते हैं जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप ही ऐसा करें। तो दोस्तों आपने जैसे कि एक ट्रांसलेशन किया, ठीक है, ट्रांसलेशन में मानो कि आपने गलतियाँ की, का, के की, एक वचन की, बहुवचन की, या फिर कुछ शब्द की मिस्टेक हो गई, शब्द छूट गया, ऐसी कुछ गलतियाँ हो गई। ये मानो कि 600 शब्द का आपका पैराग्राफ था और उसमें आपने 50 गलतियाँ की, मैक्सिमम लेके चलते हैं 50 गलतियाँ आपने की, ठीक है। ये मैक्सिमम हो गई 50 गलतियाँ, ठीक है। अब ये 50 गलतियाँ जो हुई उनको अच्छे से देखो कि किस प्रकार की गलती हुई है और ये क्यों गलती हुई है। यदि शॉर्ट हैंड के मैटर से उसको मैच करो। यदि शॉर्ट हैंड में शब्द लिखा हुआ था लेकिन मैंने उसको ट्रांसलेशन में नहीं लिखा ना, नहीं लिखा है। और ट्रांसलेशन दोस्तों एक एक बात ध्यान रखना, कंप्यूटर पे करना आपको। अभी नोटबुक में ट्रांसलेशन करना छोड़ दीजिएगा और कंप्यूटर पे ट्रांसलेशन आपको हमेशा करना है, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आपको ट्रांसलेशन कंप्यूटर पे ही करना है, ठीक है। तो आपने वो ट्रांसलेशन किया और उसको एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, तब आपने पाया कि जो गलतियां आ रही है वो क्यों आ रही है, ये आपने सवाल किया अपने से और उसको सही करने पे तुले। और जब आप उसको सही करने पे गए तो आपको लगा कि हाँ मैं इसको सही कर सकता हूँ। और ये गलतियां जो है दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे का, के की, बहुवचन, एक वचन, या फिर कुछ शब्द भी छूट गया, माना आपका मैटर भी छूट गया, तो उसी को आपको देखना है कि मैटर क्यों छूट गया, कि स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड मतलब मैटर कठिन था, या फिर कुछ और ऐसा कुछ भी हो। ये सारी चीज़ें उसमें देखना है। और एक चीज़ तय करना है कि मानो कि कोई शब्द है का, के की, उसे, उन्हें, इसके, इसको, ये शब्द इसमें ज़्यादा छूटे, ठीक है।
तब जब आप दूसरा ट्रांसलेशन करोगे तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसको अच्छे से बारीकी से ट्रांसलेशन करना है और ध्यान रखना है जो पहले ट्रांसलेशन में आपने गलती की थी ना, जैसे इसके और इसको की गलती आ रही थी, ठीक है, एक वचन बहुवचन मान लो इसको, तो वो गलती जो आ रही थी ना, वो गलती आपको दूसरे ट्रांसलेशन में नहीं करना है। ऐसा शब्द मानो कोई आए, जैसे इसके आ गया, तो इसके को अच्छे से बारीकी से पढ़ोगे कि यहाँ पे इसके ही था या फिर या इसको था, उसको खुद पे थोड़ा सा रुक के 5-10 सेकंड 15 सेकंड रुक के उस शब्द को ठीक करो जो पहले ट्रांसलेशन में गलतियां हुई थी। उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए आपको दूसरा ट्रांसलेशन करना है, तो आप पाएंगे दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा ट्रांसलेशन आपका जो होगा ना, उसमें गलतियां बहुत कम आएगी, उससे तो कम आएगी पहले ट्रांसलेशन से। जब आप तीसरा करोगे तो दूसरी की गलतियों को, पहले और दूसरी की गलतियों को ध्यान में रखकर तीसरा करोगे, तो उसमें भी दोस्तों आप पाएंगे कि ऐसे करते हुए आप जब आपका एग्जाम होगा ना, ये चीज़ें क्या हैं शुरू से ही करनी होती हैं, लेकिन आखिरी वक्त है आपका, आखिरी वक्त माने कि 1 महीना 15-20 दिन जो बचे हैं, उसमें आपको यही तरीका अपनाना है। ये तरीका अपनाओगे तो आप पाएंगे कि 15-20 दिन बाद में आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। और जो है दोस्तों अंतिम वक्त होता है वो इसी चीज़ का होता है कि जो गलतियां हो रही हैं उन्हीं को अपन देखें और उसी पे अपन काम करें, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ करते हुए आपको ट्रांसलेशन करना है, और 3 या 4 आप जितने भी ट्रांसलेशन करो, लेकिन यही रूटीन आपको रखना है और यही स्ट्रेटेजी आपको ट्रांसलेशन करते समय आपको रखनी है, ताकि आपकी गलतियां सारी कम हो सके, ठीक है। ट्रांसलेशन कंप्यूटर पे करना है और ट्रांसलेशन करने का सही तरीका मैंने बता दिया है, ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके बाद में 10-11 आपकी डिक्टेशन हो गई, पैराग्राफ राइटिंग हो गया। उसमें जो आउटलाइंस आए, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अभी नई आउटलाइंस नहीं बनानी है। हाँ, आपको लगता है कि ये शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा ही यूज होता है, प्रत्येक डिक्टेशन में ये शब्द देखने को मिल रहा है, तो उसकी आउटलाइन आप बना सकते हो। बाकी नई आउटलाइन बनाने की आपको अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई आउटलाइन बनाओगे तो इतना आपके पास वक्त बचा नहीं है कि आप उस आउटलाइन को अच्छे से पकड़ सको, उसकी प्रैक्टिस कर सको और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल सके, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने बताया वो कीजिएगा, नई आउटलाइन नहीं बनाइए, जो पहले की आउटलाइन है उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए और पैराग्राफ आपको राइटिंग करते रहना है। दूसरी बात रही अपनी टाइपिंग की, तो कमेंट भी आते हैं कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरी तो 40 है, मेरी तो 35 है। तो दोस्तों टाइपिंग का एक सीधा सा नियम है यार, इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, आप तो कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ बता दूं और आप उस पर करने लग जाओ तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद करो टाइपिंग, जितना ज़्यादा टाइपिंग को समय दोगे उतना ही आपकी टाइपिंग बढ़ेगी। नए नए मैटर करो, यदि एक मैटर किया उसमें ज़्यादा आपकी टाइपिंग बिल्कुल ही नहीं है तो दोबारा उसी मैटर को टाइप करो। कोई शब्द टाइप करने में आपको दिक्कत आती है, जैसे कर्तव्य हो गया, निर्वहन हो गया, प्रक्रम हो गया, ऐसे शब्दों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मानता हूँ। तो वैसे ही शब्दों की प्रैक्टिस कर लीजिए, केवल शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, केवल शब्दों को टाइप कीजिए, मैटर मत टाइप कीजिए। जिस प्रकार के आपको शब्दों में दिक्कत आती है उसी प्रकार के शब्दों को टाइप कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करने के टाइपिंग के कुछ हैं तो आप ऐसा करके बढ़ा सकते हैं, बाकी टाइपिंग जितनी करोगे उतनी बढ़ेगी। दूसरी बात अपनी आती है स्पीड की, स्टेनो स्पीड की। दोस्तों स्टेनो स्पीड आपकी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। अब 15-20 दिन है, उसमें आप जितना अपना बेस्ट कर सकते हो, जितना आप बेहतर कर सकते हो उतना आप कीजिए। जो मैंने बताया है, जैसे कि आपकी 80 की स्पीड आ रही है तो आप 85 पे 85 पे आप लिखना स्टार्ट करो। थोड़ी सी 5-10 पॉइंट बढ़ा के उसको स्पीड में लिखने का कोशिश करो, कवर करने की कोशिश करो। कवर जब करोगे तो आप खुद से पूछो कि मेरी दिक्कत क्या आ रही है, नए शब्द नहीं लिखे जा रहे, या फिर जिन शब्दों की मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ वो शब्द भी मेरे से नहीं लिखे जा रहे, तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको जो है डिक्टेशन लिखनी है। तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलती 10 दिन में 100 की स्पीड, 25 दिन में 100 की स्पीड ऐसे चलती हैं, कोई तो होगी वीडियो। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं बढ़ती, टाइम लगता है, समय मांगती है। आपकी जो स्टेनो है उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी की 60 की स्पीड है और 15 मई तक वो 90 की करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बाई चांस होता है कि जो दिन रात ही मेहनत कर रहा है वो बाई चांस हो पाता है, बल्कि ऐसा है कि यार अनुभव भी कोई चीज़ होती है, उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एग्ज़ाम के लिए जो अनुभव चाहिए उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसमें घबराने की आपको बात ज़रूरी नहीं है। बात यह है कि ये नहीं तो अगली से ही, लेकिन जितना आप अपना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिए। जैसे किसी की 80 की स्पीड है तो वो 85 पे लिखे, 90 पे लिखे और देखे कि 90 पे लिखने पे क्या दिक्कत आ रही है और 80 पे लिखने पे मुझे क्या देखना पड़ता है, क्या दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें आपको करते रहना है, ठीक है।
दूसरी बात रही दोस्तों, जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो मानो कि गलतियाँ ज़्यादा आ गई तो उन्हीं गलतियों पे काम करो। ये जो समय है इसी चीज़ का है, बाकी नया आपको कुछ नहीं करना है। जो करते आए हो वो करते रहो, डिक्टेशन लिखो, ट्रांसलेशन करो, उसको एनालाइज़ करो, उसके आउटलाइन्स निकालो, उसी में से हिंदी शब्द देखो। पैराग्राफ राइटिंग करते हो तब उसमें से हिंदी शब्द देखो, उसमें से आउटलाइन्स निकालो। और जो ज़्यादा गलतियाँ आ रही हैं ट्रांसलेशन में तो उन्हीं पे काम करो कि गलतियाँ क्यों आ रही हैं, ठीक है? यही समय होता है और वो ऐसे ही कम होगी धीरे-धीरे। एक ट्रांसलेशन में आपकी 10 गलतियाँ आई, तो मानो कि अभी जो मैंने बताया शुरू में कि इसके और इसको गलती आई, तो वो दूसरे में तो नहीं करोगे दोस्तों। आप जैसे एक में ट्रांसलेशन में गलती की और दूसरे में कोई दिक्कत आई, तो वो जैसे कि कोई शब्द मान लो, एक पर्टिकुलर शब्द मान लो, जैसे कि कोई भी प्रोत्साहन मान लो, प्रोत्साहन आपको लिखना नहीं आता। वैसे तो सीधा-सा सिंपल सा शब्द है, लेकिन एक एक बार के लिए मान लो कि आपको लिखना नहीं आता, ठीक है? और वही शब्द मानो दूसरे ट्रांसलेशन में आ गया आपके प्रोत्साहन, तो आप गलती करोगे? गलती आप तभी करोगे जब आपने पहला ट्रांसलेशन किया, उसको एनालाइज़ नहीं किया, उसका विश्लेषण अच्छे से नहीं किया, प्रोत्साहन शब्द की आपने प्रैक्टिस नहीं की, उसको अच्छे से नहीं देखा, उसकी हिंदी अच्छे से नहीं देखी, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे ट्रांसलेशन में भी यदि वही शब्द रिपीट होता है तो वो गलत होगा ही। और यदि आपने पहले ट्रांसलेशन में उसकी प्रैक्टिस कर ली होती, अच्छे से उसको देख लिया होता, तो दूसरे ट्रांसलेशन में उसके गलत होने के चांस ज़ीरो हो जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ आपको बरकरार रखनी है और 15-20 दिन आपको उसमें अच्छी तैयारी करना, अपना बेस्ट देना है। आप खुद से विश्लेषण करो, खुद से शॉर्ट सुधारो, खुद से पूछो कि गलती क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। यदि मुझसे भी पूछोगे तो जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही आपको मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँगा। यदि आप मुझे पर्सनली पूछते हो तो मैं आपको वही चीज़ पर्सनली बताऊँगा जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? तो वही आपको रूटीन रखना है। ट्रांसलेशन करो, डिक्टेशन लिखो, पैराग्राफ लिखो और टाइपिंग जो है अपना टाइपिंग करो। 35 की स्पीड है, कितनी भी है टाइपिंग करते रहो, बस करते रहो। जो पैराग्राफ उसको 2 बार टाइप कर लो और बाकी जो है कि कंप्यूटर पे ट्रांसलेशन करो, नोटबुक में मत करो। हिंदी के शब्द देखो, बस यही चीज़ें आपको इनको रेगुलर रखना है। और 15 मई जितना भी आपका एग्ज़ाम के दिन है तब तक आपको रेगुलर करते रहना है। आपकी सुधार होगा यदि ये तरीका वैसे करते हो ना, तो आपकी जो गलतियाँ आ रही हैं वो गलतियों में कमी ज़रूर आएगी। ये चीज़ आप खुद से देखना और बताना ज़रूर कमेंट में कि 15-10 दिन बाद में ये तरीका अपना के कि गलतियों में कमी आई या नहीं आई। ये चीज़ आप करके देखना, आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ, कुछ तो फ़र्क पड़ा है मेरे में, ठीक है? तो ये चीज़ आप करते रहो। बाकी बात रही अपनी एक वीडियो की जो है कि स्किल टेस्ट में अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे क्या स्किल टेस्ट देना है, जो पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जो जा रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो वीडियो भी जल्द आएगी। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, ठीक है? और अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन जल्दी हो और इसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो, ठीक है दोस्तों? मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ में, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।